भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। वैशाली दिलीप वैष्णव नाम है मेरा। मैं पीएचडी डिपार्टमेंट में काम करती थी एलडीसी की पोस्ट पर 2014 में नौकरी लगी मेरी अनुकंपा नियुक्ति। उसके बाद 2023 में मुझे डिसमिस कर दिया 3 विषय को लेकर, जो कि 2 महीने की साधारण सजा, सीपीसी ना देने के कारण 3 महीने की छुट्टी। सीपीसी सर मैं दे नहीं सकती, मैं विकलांग हूँ बचपन से। मैंने आवेदन दिया, सब कुछ दिया, पर उन्होंने माना नहीं। और मुझे भोपाल से लेटर आया कि मुझे पेंशन मिली 50,000 रुपये प्रति माह, और ऐसा कुछ नहीं है। टर्मिनेशन के बाद मेरे अकाउंट में एक फूटी पौड़ी नहीं है। मेरी माँ और मैं जीवन यापन करके दर भटक रहे हैं। मैंने सुसाइड करने की नौबत आ गई, जिसके कारण मैंने हाथ भी काट चुकी। मेरी माँ को भी जहर खिलाने की कोशिश करके अपन मर जाए। क्योंकि कुछ कमाने वाली मैं अकेली हूँ। अब मुझे मम्मी और मैं हैं। मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे नहीं, हमारे घर में राशन के लिए पैसे नहीं है। तो मैं लोगों से पैसे मांग के करना पड़ रहा है जीवन मेरा। आज की तारीख में कितनी क्या पेंशन आती थी पहले? पेंशन मिल ही नहीं रही है सर। आज कभी नहीं? नहीं। और ऊपर से क्या बोल रहे हैं, आपकी पेंशन आ रही है। ऊपर से आ रही पेंशन? हाँ। कहाँ जा रही है? नहीं पता। जो आदेश आया उसमें अकाउंट नंबर भी नहीं दिया है, पीपीओ नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। अब मुझसे अकाउंट स्टेटमेंट मांग रही कि आपको पेंशन किस अकाउंट में आ रही है, जबकि उनके पास तनख्वाह का अकाउंट नंबर भी सब कुछ है। तो मुझसे क्यों पेंशन अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है? मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है तनख्वाह का मेरे। आज आप कलेक्टर महोदय से मिले अभी जी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा दिया कि आप गलत इंसान हो। अब मेरी इसके क्या माँ लेकर हम दोनों मर जाए ट्रेन के आगे नीचे। कलेक्टर साहब बोले मैं जाके मर जाती हूँ लेकर। और हमारे एसडीओ मैडम जब फोन लगा तब आती है कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में, उसके पहले तो आई ही नहीं। उन्हें इतने रूल नहीं पता कि विकलांग लड़की को जीवन भर के लिए पेंशन मिल सकती है, या शादीशुदा ना होकर जीवन भर पेंशन मिलती है। कि मेरे फादर नॉमिनी मुझे रखा है, क्योंकि मेरी माँ डिवोर्सी है। मेरी माँ का भरण पोषण मुझे करना है, कैसे करूँ मैं? ये चीज़ मेरे को मुख्यमंत्री जब से पूछनी कि ऐसे लोगों को एसडीओ बनाते हैं वो लोग, जिनको नॉलेज नहीं इतना सा भी। ये पेंशन कार्यालय वालों को बुला के बात करें, एक पेंशन का नॉलेज नहीं है उनको। मुझे अभी धमकी दे रही थी पेपरबाजी मत करो आप, इससे कुछ भी नहीं होगा। क्या करूँ मैं सर, बताइए आप? कौन धमकी दे रहे? मेरी एसडीओ मैडम, मेरी मम्मी को समझा रही है वो, पेपरबाजी मत करिए। कहाँ के जो है? पीएचडी मैकेनिकल की। आपका क्या नाम है पूरा? वैशाली दिलीप वैष्णव। क्या क्या पद पे थे आप? एलडीसी के कहाँ पे? खंडवा पीएचडी मैकेनिकल। और मेरे ऑफिस में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें सीपीसीटी नहीं थी, तब भी नौकरी कर रहे हैं। मेरा सिर्फ प्रकरण ये था कि मैंने एक चौकीदार को बाबू की जगह चौकीदार पे बिठा दिया लाके, बस इसलिए कि उसने मेरे साथ गलत हरकतें करी। भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।